गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सब? ऑफ कोर्स आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, खुश हैं और स्वस्थ हैं। और होंगे क्यों नहीं, विद्या आश्रम का पूरा स्टाफ की ब्लेसिंग जो आप लोगों के साथ में है, तो हमेशा खुश रहें। अब हम क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं और अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग खड़े हो जाइए, अपना मोबाइल लैपटॉप सबको एक बार साइड में रखिए और हाथ जोड़ लीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। तो हम मंत्र से शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्प्रदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछली कक्षा में हमने असंयुक्त हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी ली थी, जिनमें कुछ मुद्राएं थी पताका, त्रिपताका, अर्थ पताका, अराल, कर्तरीमुख, कटकामुख, शिखर, मुष्टि और चंद्रकला। आज अब जो हम सीखने वाले हैं वो है गुरु वंदना। गुरु की वंदना बिना घुंघरू के कथक की कोई कल्पना ही नहीं है। घुंघरू क्या है ये हमने आपको क्लास में भी बताया है, और काफ़ी बच्चों के पास घुंघरू भी है। जिन बच्चों के पास घुंघरू नहीं, उन्हें मैं बताती हूँ कि घुंघरू भी एक कथक के पार्ट है। और सबसे पहले हम ये घुंघरुओं को नृत्य करने से पहले नर्तक और नृत्य की इनकी साधना करते हैं, इनको स्पर्श करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। जब हम हमारे घुंघरुओं को सम्मान देते हैं, हमारे डांस को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम हमारे नृत्य को सम्मान देते हैं। इस घुंघरू को बांधने की जो कला है उसमें सबसे पहले ये है कि ये तांबे के हैं और एक मजबूत रस्सी के साथ में बंधे हुए रहते हैं। ये हमारे घुंघरू है। इन घुंघरू को किस तरीके से पहना जाता है मैं बड़े ही सरल शब्दों में आपको बताती हूँ। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत डिटेल में समझने के लिए, तो सरल शब्दों में ये है कि जब घुंघरू इनके लंबाई को देखते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घुंघरू को यहाँ पर अटैच करके एक उंगली से रखकर और अंगूठे से आपको इसको टाइट करना है। ठीक है, जब ये टाइट हो जाएगा तो आपको इसको राउंड और फिर दोबारा राउंड। ये ध्यान रखना है हमें कि जो रस्सी है हमारी, जिससे कि घुंघरू गुथे हुए, ये वाली रस्सी ये हमारे पैर के अंदर आ रही है और घुंघरू हमारे बाहर की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से टाइट बांधते हुए अब हमारे अंगूठे की रस्सी को हम खोलेंगे और हमारे घुंघरू को टाइटली घुंघरू के बीच में से इस रस्सी को लेकर और टाई कर लेंगे, बांध लेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि घुंघरू हमारे खुलने नहीं चाहिए। अगर घुंघरू खुल जाते हैं इसी तरीके से हम दूसरे पैर में भी हम हमारे घुंघरू को वेयर करेंगे। घुमाकर धीरे धीरे हम घुंघरू को ऊपर की तरफ पहनते हुए घुंघरू को टाइटली बांधेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि मैम हम ऊपर से नीचे क्यों नहीं पहन सकते? उसका भी कारण ये है कि जो हमारे पैर है वो नीचे से पतले होते हुए ऊपर थोड़े से जो हमारी काफ है ये बड़ी होती जाती है। तो अगर हम ऊपर से पहनेंगे ये घुंघरू तो डांस करते हुए सारे के सारे घुंघरू नीचे आ जाएंगे, और जब ये डांस में नीचे आ जाएंगे तो घुंघरू हमारे खुल भी सकते हैं, और घुंघरू खुल जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा नृत्य बिगड़ जाएगा। इसलिए बेस्ट होता है कि अपने घुंघरू को टाइटली नीचे से ऊपर बांधते हुए आप इसको बांधेंगे, और जब ये थोड़ा सा आपको लगता है एक्स्ट्रा, आप इसको एडजस्ट करेंगे घुंघरू के बीच में, और ये करने के बाद में घुंघरू को इस तरीके से हेल्प करेंगे कि आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। फाइन, ये हमारे दोनों पैरों में घुंघरू बन गए हैं। घुंघरुओं का जटिलतम प्रयोग संसार के किसी भी नृत्य में नहीं होता,
जितना कि कथक में होता है। कथक के 3 घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। कथक की जितनी नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन लें उतनी ही कम है, बट अभी हम एक छोटा सा, आप बहुत छोटे बच्चे हो तो आज के लिए इतना ही बच्चों कि हम 3 घरानों के बारे में जानते हैं और कथक में घुंघरूओं का कितना उपयोग होता है। अब हम कथक के लिए हमने मुद्रा ली है अराल वाली, दोनों अराल मुद्राओं को अभी आपको इसी तरह से समझना है कि ये पताका मुद्रा को हमने टर्न करके अराल मुद्रा लिया है। शोल्डर हमारे सीधे हैं, हम यूं नहीं खड़े हैं, देखिए हमने हमारे शोल्डर से हमारी एल्बो को स्ट्रेट किया है, सीधा हम करें, शोल्डर के बराबर हमारे पैर हैं, पैर हमारी पोजीशन वी के हिसाब से है और शोल्डर से इक्वली हमने पैरों को रखा है। ये हम सीधा खड़े हैं और चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। पहला जो हम बात करने वाले हैं मंत्र की, गुरु की, उसमें हमारे हाथ धीरे से उठेंगे, हाथ टर्न होंगे और टर्न होके वापस से अपनी जगह आएंगे। दोबारा देखिए, ये हाथ सीधा जाएगा और ये इस तरह से टर्न होएगा और वापस से नीचे आएगा। हम सब कथक की मुद्रा में खड़े हो गए हैं। गुरु की महिमा का वर्णन हम इस श्लोक के द्वारा बताएंगे। देखिए, देखा आपने, ये थी हमारी गुरु वंदना, जिसमें गुरु का वर्णन, गुरु की महिमा को बताया गया है। मैं आपको इसे एक बार और बता रही हूँ, आप प्यार से, ध्यान से एक बार और देखिए, ठीक है? स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद ये हाथ ऐसे करेंगे, वापस आए, ये हाथों से आपने फ्लावर चलाए, आपको ये लिखना है, क्रमबद्ध नहीं, ये लिखना है, ठीक है? विष्णु चक्र दिखाना है, हाथ बनाना है, हिलाना है और प्रणाम करना है, फिर वापस से
दें।